ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ब्रेक से पहले हमने पढ़ा था डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सो डी फ्लिप फ्लॉप का हमने ये टेबल ये है कि जब डी ज़ीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। और डी अगर वन होगा तो आउटपुट वन होगा, सही। मगर ये तब जब क्लॉक पल्स क्या हो, वन हो, सही। और अगर क्लॉक पल्स ज़ीरो है तो चाहे डी जो भी होगा वो आउटपुट नो चेंज में आएगा, ठीक है, यानी प्रीवियस आउटपुट होगा, सही। ये चाहे ये ज़ीरो है, ये चाहे वन है। तो ये था डी के लिए, ठीक है। अब जे के फ्लिप फ्लॉप में ये है कि जे के एक और किस्म का फ्लिप फ्लॉप है। जिस तरह आर एस में है दो इनपुट्स होती हैं, इसी तरह जे के में भी दो इनपुट्स हैं, ठीक है। सो अब कम्बिनेशंस क्या हैं दो इनपुट्स के लिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये क्या करेगा, 0 0 पे नो चेंज, जिस तरह आर एस नो चेंज देता था, इस तरह ये भी नो चेंज। नो चेंज का मतलब है, देखिए यहाँ पे क्यों t+1 में लिखा है और यहाँ पे क्यू ऑफ टी लिखा है। बट नो चेंज का मतलब है कि प्रीवियस जो वैल्यू थी वही ही ले ले, चाहे ज़ीरो थी तो ज़ीरो ले लें, वन थी तो वन ले लें। तो इसलिए नेक्स्ट वैल्यू, दिस इज़ द नेक्स्ट वैल्यू, या प्रेजेंट कहते हैं, चलो प्रेजेंट वैल्यू या करंट वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस वैल्यू जैसी होगी, ठीक है। तो नो चेंज का मतलब है प्रीवियस वैल्यू जैसी होगी, ठीक है। इसलिए क्यू टी ऑफ +1 और क्यू ऑफ टी लिखा है, सही। अच्छा, अब अगर 0 1 है तो फिर ज़ीरो होगा, ज़ीरो का मतलब है रीसेट। और अगर 1 है तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेट, सही। अगर 1 1 है तो आर एस में हमने अगर 1 1 लिया था तो वो मैंने आपको बताया था कि वो कंडीशन ठीक नहीं है। आप आर एस में 1 1 कभी भी नहीं ले सकते, उसका जो है वो रेस कंडीशन आता था, ठीक है, यानी सर्किट बिल्कुल ख़राब हो जाता था। तो इस मगर यहाँ पे ये है जी कि हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि अगर कोई गलती से 1 1 दे दे आर एस में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। अब अगर यहाँ पे 1 1 दे भी दें तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये इसका है रेस कंडीशन, ठीक है, मगर इसका रेस नहीं, इसका है टॉगल। टॉगल का क्या मतलब है, Q t+1 जो है वो Q कम्प्लीमेंट टी के बराबर होगा यानी कम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिंपल टॉगल का मतलब है कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट, ठीक है ना, कम्प्लीमेंट, यानी अगर 1 है तो 0 हो जाएगा और अगर 0 है तो 1 हो जाएगा। किस तरह अभी हम जब टाइमिंग डायग्राम पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको बता दूँगा उसे, मगर इतना सुन लें, अगर 0 0 है तो नो चेंज, अगर 1 1 है तो टॉगल यानी कम्प्लीमेंट। अब इसको देखें, ये बीच वाले जो हैं 0 1 और 1 0, 0 1 और 1 0 में जे की वैल्यू कंसिडर की जा रही है। आप लोगों को यानी याद करने के लिए, आसानी के लिए मैं बोल रहा हूँ, 0 तो यहाँ पे भी 0, 1 तो यहाँ पे भी 1। मगर ये तब जब इसके साथ ये 0 1 1 0 वाली कंडीशन हो। ये ना हो कि अब आप कहें 0 तो यहाँ पे होगा 0, 1 तो यहाँ पे होगा 1। ये इन दोनों में नहीं है इस तरह, ठीक है ना। 0 0 0 1 के लिए नहीं है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 0 1 और 1 0, तो 0 1 में 0 यानी जे वाली, अगर आप लोग याद करने में तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 0 1 में जे वाली वैल्यू ले लें और 1 0 में भी जे वाली वैल्यू, ठीक है। 0 0 तो आप लोगों को याद होगा नो चेंज, और 1 1 में टॉगल, सही है। टॉगल क्या है ये अभी हम इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन पढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या है, विदाउट क्लॉक है। देखिए इसमें सीपी नहीं है, यहाँ पे सीपी नहीं है। जब सीपी होगा तो फिर वो आपको पता है उसका जो है यानी सारा टॉगल इसको कहते हैं। ये देखिए जब क्लॉक पल्स 0 है तो वो तो ज़ाहिर बात है फिर नो चेंज में आएगा। अगर क्लॉक पल्स 1 है ना, तो जब तक क्लॉक पल्स 1 रहेगा ये टॉगल करता जाएगा। टॉगल का मतलब ये है 1 0 1 0 1 0, ठीक है ना। ये क्लॉक पल्स फिर जो है वो ऑफ हो गया, तो जब ऑफ हुआ तो ये उठने लगा था, यानी
यानी ऑन होने की बारी थी तो अभी ऑन ही रहेगा। क्यों क्यों क्योंकि क्लॉक पल्स नो चेंज पे काम करता है। अगर क्लॉक पर 0 है तो नो चेंज पे काम करता है। फिर क्लॉक पल्स एनेबल हुआ टॉगल के लिए, तो फिर ये 0 1 0 1 0 1, ठीक है। फिर ये क्लॉक पल्स बंद हुआ, तो अब जो जिसकी बारी थी वही ही, यानी क्लॉक पल्स 0 होने की बारी थी तो अब ये 0 ही रहेगा जब तक ये नो चेंज, ठीक है। यहाँ पे भी नो चेंज और यहाँ पे भी नो चेंज। और जब तक क्लॉक पल्स 1 है तो तब टॉगल कर रहा है, क्लॉक पल्स 1 है तो टॉगल कर रहा है, ये टॉगल कहीं है। इन्होंने कहा कि अगर आप इसको एलईडी के साथ टॉगल कंडीशन एलईडी के लिए वो कर लें तो ये कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग करेगा। यानी ब्लिंकिंग आप लोग जानते हो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये सारा है ये, ठीक है ना। अगर आप लोग देखें, ये आप लोग जो इंडिकेटर्स होती हैं उसमें भी इस तरह का यानी वो चिप लगा हुआ होता है जो कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करता है, ठीक है ना। गाड़ियों के जो इंडिकेटर होते हैं, सही। सो ये ऑन ऑफ, सही। अच्छा, अब हम जे के फ्लिप फ्लॉप विद क्लॉक पढ़ते हैं। जे के फ्लिप फ्लॉप विद क्लॉक, सही। अच्छा, ये आर एस, ये प्रीवियसली ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन थे फ्लाइट के, तो वो देख लें। इन्होंने कहा है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए वो ब्लॉक डायग्राम बनाइए, हो गया ब्लॉक डायग्राम। अच्छा, इन्होंने कहा कि नॉर गेट्स की मदद से बनाए, तो बस नॉर गेट्स की मदद से भी इस तरह ही बनेगा, ठीक है। और ये नॉर गेट का, इससे पहले हमने नैंड गेट का पढ़ा था, अब ये कौन से गेट का है, नॉर गेट का है, सही। तो ये नॉर गेट के लिए ये वाला सही है। सो ये हो गया आर एस विद नैंड गेट, ठीक है। अच्छा, ये फिर क्लॉक पल्स का है, ये क्लॉक पल्स के साथ ये एक्स एक्स जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्लॉक पल्स 0 हो तो देखिए लंबा चौड़ा, फिर 0 0 1 0 1 1 0 1 1 4 दफ़ा ये लिखेंगे तब भी इसका आउटपुट नो चेंज ही आएगा। तो इसके बजाय हम एक्स एक्स लिख लेते हैं। इसका मतलब है चाहे कोई भी कम्बिनेशन हो, सी पी 0 हो, चाहे जो भी कम्बिनेशन हो, आउटपुट नो चेंज में आएगा। तो एक्स एक्स का मतलब है 0 0 0 1 1 0 यानी 1 for all the combination when the CP is 0 output will be no change। no change का मतलब है previous output। देखिए ये क्यू टी प्लस वन का आउटपुट जो है वो क्यू ऑफ टी है, यानी जो करंट आउटपुट होगा वो प्रीवियस आउटपुट जैसा होगा। तो इसलिए नो चेंज का मतलब, नो चेंज का ये मतलब है ना कि नया जो वैल्यू है वो पुराने जैसा है। अच्छा, क्लॉक क्लॉक प्लस वन है, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर ये इसके लिए ये नो चेंज, इसके लिए सेट, इसके लिए रीसेट, इसके लिए इनवैलिड कंडीशन स्टैटिक, ठीक है। ओके, ये अब ये डी फ्लिप फ्लॉप का इन्होंने कहा है विद क्लॉक पल्स डायग्राम बनाए और ब्लॉक डायग्राम बनाए और ट्रुथ टेबल बनाए। तो फिर ये देखिए डी के लिए मैंने वो एक्स लिखा है, क्यों, क्योंकि अगर क्लॉक पर 0 हो तो चाहे डी की 0 वैल्यू हो या 1 हो, आउटपुट नो चेंज में आएगा। कमेंट्स पे लिखें। और अगर क्लॉक पर 1 हो तो फिर डिपेंड करता है डी पे, अगर डी 0 है तो आउटपुट 0 होगा, अगर डी 1 है तो आउटपुट 1 होगा। डी बफरिंग करता है, सही। अच्छा, अब हम आते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, ये डी फ्लिप फ्लॉप अनक्लॉक्ड और डी फ्लिप फ्लॉप क्लॉक। तो डी फ्लिप फ्लॉप अनक्लॉक्ड, ठीक है, ये इसमें क्लॉक नहीं है, अनक्लॉक्ड, और ये क्लॉक है इसमें, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये बीच में असल में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए तो मैं जब स्टूडेंट था शायद वो मैंने वो बीच में वो सॉल्व कर दिए थे, सही। अच्छा, डी के लिए ये देखें वो है टाइमिंग डायग्राम है, तो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला करेक्ट है, यहाँ पे असल में गलती हुई है, ठीक है। एक दफ़ा मैंने इसको गलत लिखा, फिर मैंने इसको ठीक लिखा अपने आप को समझाने के लिए। तो अब ये देखें, जब सी पी 0 है तो आंखें बंद करके जब तक सी पी 0 है आप लोग नो चेंज लिखें, ठीक है। नो चेंज के स्टार्ट में अमूमन हम 0 ही लेते हैं। अच्छा, अब क्लॉक पल्स हुआ 1, क्लॉक पल्स इसने दोहराने के लिए हुआ 1, तो अब हम आते हैं डी की वैल्यू की तरफ।
डी की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे डी की वैल्यू 1 हो भी गई थी, मगर चूंकि क्लॉक पल्स 0 है तो इसलिए आउटपुट नो चेंज। अब इस क्लॉक पल्स 1 के लिए डी की वैल्यू 1 है, तो आपको पता है जब डी की वैल्यू 1 होती है तो तब आउटपुट 1 आता है। अच्छा, फिर क्लॉक पल्स 0 हुआ, तो जब तक क्लॉक पल्स 0 है आंखें बंद करके नो चेंज। नो चेंज का मतलब है कि अब पहले जो था अब भी वही ही है, ये नो चेंज। अब क्लॉक पल्स फिर 1 हुआ, अब डी की वैल्यू को देखते हैं, डी की वैल्यू अब हो गई है 0, तो इसलिए मैं करूँगा 0। अब क्लॉक पल्स यहाँ तक है 0, अब क्लॉक पल्स फिर 0 हो गया है, तो अब आंखें बंद करके डी की वैल्यू को देखने की ज़रूरत नहीं है, नो चेंज। जब तक क्लॉक पल्स वो है नो चेंज। ओके, अब क्लॉक पल्स 1 हो गया, अब डी की वैल्यू को देखूंगा मैं 1। समझ आ रही है कि नहीं? ऐसे लगे हम कहना पूरी गए पे यस यस सर, यस सर। ठीक था, आसान है, ठीक छो। हाँ, डी की सी पी की वैल्यू 1 है तो डी की वैल्यू को देखना होगा 1, ठीक है, यहाँ तक। अब फिर क्लॉक पल्स की वैल्यू होगी, तो अब आंखें बंद करके जहाँ जहाँ तक 0 है, तो चाहे डी की देखें, डी चेंज हो रहा है मगर हमारा इससे कोई काम नहीं है, हम नो चेंज की तरफ जाएंगे। ठीक, अब क्लॉक पल्स थ्रू आउट 1 है, यहाँ पे मैं मुझसे गलती हुई थी, फिर मैंने इसको करेक्ट किया। वो गलती क्या थी, जब तक कि वैल्यू 1 है तो तब फिर आपने डी की वैल्यू को कंसिडर करना होगा ना, तो मैं नो चेंज में चला गया। जो क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 है, ठीक है ना, तो अब नो चेंज में नहीं जाना। नो चेंज में तो तब जाए जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 होती, तो ये वाला गलत है, ठीक है। ये क्या है, जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 है तो अब डी की वैल्यू आप कंसिडर कर रहे हैं, डी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 0, ठीक है, ये सही है। अच्छा, एज ट्रिगर जे के फ्लिप फ्लॉप, ये एज ट्रिगर क्या होता है, ठीक है। एज ट्रिगर डी भी हो सकता है, एज ट्रिगर एस आर भी हो सकता है, और एज ट्रिगर जे की भी हो सकता है। एज ट्रिगर का मतलब है ये एज, द एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप changes the state either at the positive edge means rising edge, or yeah, the negative edge means falling edge। यानी ये जो वो है, हम यहाँ पे लेवल पे देखते थे, यानी देखिए इसमें देखते थे क्लॉक पल्स 1 है तो आउटपुट ये होगा, क्लॉक पल्स 0 है तो अब यहाँ पे द राइजिंग एज इस पे, इस पे, इस पे, ठीक है ना, इस पे क्लॉक पल्स के राइजिंग एज पे ये काम करेगा, इन आउटपुट क्लॉक पल्स के राइजिंग एज पे, जब राइजिंग एज पहुंच जाएगा तब ये, ठीक है ना। और इस पे कोई इसका डिपेंड नहीं है, और ना इस पे कोई डिपेंड है, ना इस पे कोई डिपेंड है। राइज जब राइज होगा, जब उठेगा तब ये अपना स्टेट चेंज करेगा, वो हम आगे जाके पढ़ते हैं, ठीक है। मगर एज ट्रिगर या पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा या नेगेटिव, इस तरह नहीं हो सकता कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, नहीं, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अच्छा, पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप का वो जो है यानी सर का डायग्राम वो कुछ यूं होगा, ये देखिए सही, इसमें बबल नहीं है और इसमें है, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बबल, ठीक है। तो ये हुआ एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, ये पॉजिटिव एज वाला और ये नेगेटिव एज वाला, सही। ये लिखा है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में फ़र्क को समझें, ये एस आर है, ये भी एस आर है, ये क्लॉक पल्स के साथ इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, ये क्लॉक पल्स के साथ सर लिखा है, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर और ये नेगेटिव एज ट्रिगर, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, सो अब हम आते हैं ये यहाँ पे एज ट्रिगर को समझाने के लिए, ये वो ठीक है जी। ये है, इन्होंने कहा है कि फाइंड क्यू अकॉर्डिंग टू अबव ट्रुथ टेबल। अच्छा, ट्रुथ टेबल किधर गया, ये है ट्रुथ टेबल, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप है। सी पी 1 और सी पी 0 हम पहले लिखते थे, अब सी पी
इस तरह और सी पी इस तरह हम लिखेंगे। क्या इसका मतलब है फॉलिंग, इसका मतलब है राइजिंग। ठीक है, सो फॉलिंग और राइजिंग में ये है। ठीक है, सो ये देखें जी। ठीक है, तो अगर फॉलिंग है तो चाहे एस की वैल्यू जो भी है, आर की वैल्यू जो भी है, ये नो चेंज आपको देगा, नो चेंज। अब अगर राइजिंग है तो 0 1 पे 0 देगा और 1 0 पे 1 देगा, वही प्रीवियस वाला जैसा है। मगर हम पहले यहाँ पे CP 1 लिखते थे, 1 लिखते थे और 0 0 यहाँ पे 0 लिखते थे, वही वाला केस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये है 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 1 और 1 1 है तो इनवैलिड कंडीशन, और अगर 0 0 है तो नो चेंज। ठीक है, ये 0 0। ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि इस ट्रुथ टेबल के मुताबिक आप लोग ये करें। ठीक है, तो ये राइजिंग उसके लिए है। सो CP देखिए यहाँ पे राइजिंग है, यहाँ पे राइजिंग है, यहाँ पे राइजिंग है, यहाँ पे राइजिंग है और यहाँ पे राइजिंग। तो जिधर राइजिंग है उधर आप लोग राइजिंग का निशान लगा दें और आप लोग ये समझ लें कि आउटपुट आप इसके हिसाब से चेंज होगा। सही है, तो S0 पहले से ये 0 तो नो चेंज 0। अब राइजिंग पे S0 है और R भी 0 है, तो जब S0 हो और R0 हो और CP राइजिंग हो तो तब भी क्या होगा, नो चेंज होगा। तो इसमें ये जो एज ट्रिगर है ये दूसरे से आसान है। उसकी वजह ये है कि जब तक दूसरा पॉजिटिव एज नहीं आएगा तब तक ये आप लोग प्रीवियस आउटपुट ही यानी नो चेंज ही कंसिडर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक नो चेंज। ठीक है, अब ये देखिए बीच में ये 1 भी हुआ है क्लॉक बीच में, फिर ये 0 भी हुआ है, हमारा इससे कोई काम नहीं है, फॉलिंग से भी कोई काम नहीं है, यहाँ से भी कोई काम नहीं है, हम सिर्फ राइजिंग एज पे इसका स्टेट चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नो चेंज। ठीक है, क्योंकि दूसरा पॉजिटिव एज अभी नहीं आया, राइजिंग एज नहीं आया, यहाँ पे दूसरा राइजिंग एज आ गया, अब हम जागेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे एच की वैल्यू क्या है, 0 है, और आर की अपनी आसानी के लिए आप 0 1 लिख सकते हैं। ठीक है, सो 0 और यहाँ पे है 1। ठीक है, तो अगर आप लोग ये इसमें कंफ्यूज होते हैं टाइमिंग डायग्राम में, तो आप अपने आसानी के लिए इस तरह 0 1 लिख सकते हैं। तो जब 0 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 लिख लिया, और जब तक दूसरा पॉजिटिव एच नहीं आता तब तक ये इस तरह। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ राइजिंग एज पे काम करता है, जब तक दूसरा राइजिंग एज नहीं आएगा ये अपनी वैल्यू को बरकरार रखेगा। ओके, अब दूसरा राइजिंग एज यहाँ पे आ गया, अब एस की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 0 है, तो अकॉर्डिंग टू टेबल जब S1 हो, R0 हो और राइजिंग एज हो तो फिर ये 1 देगा। ओके जी, फिर जब तक वो नहीं आया तो ये। ठीक है, अब बीच में ये देखिए वैल्यूज चेंज हो रही हैं, इसकी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे, मगर हम दूसरे राइजिंग एज तक अपने वैल्यू को बरकरार रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छा जब दूसरा राइजिंग एज आए अब हम एस की वैल्यू को और आर की वैल्यू को देखेंगे, S0 R1, तो आउटपुट अकॉर्डिंग टू टेबल 0 आएगा। ठीक है, ये ऊपर टू टेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो फिर दूसरे राइजिंग एज तक फिर ये 0 ही होगा। अच्छा, ये राइजिंग एज आया 1 और 0। ठीक है, तो 1 0 के लिए आउटपुट 1 आता है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैंने ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिया जिसमें S भी 1 हो और R भी 1 हो। ठीक है ना, क्योंकि वो जब S भी 1 हो और R भी 1 हो तो फिर मैंने आपको बताया था वो इनवैलिड कंडीशन आता है। सही है, तो इस चीज़ ऐसा केस आप लोगों ने नहीं लेना होगा। ओके, ये हुआ राइजिंग एज के बारे में। ठीक है, ये कौन सा वो है, राइट दी क्यू डैश आउटपुट फॉर द पॉजिटिव एज ट्रिगर RS फ्लिप फ्लॉप। ये तो हम बार बार कर चुके हैं यार, बस जब जब तक ये राइजिंग एज है तो 0 0 के लिए नो चेंज, 0 1 के लिए 1 1 0 के लिए 0 और 1 1 के लिए इनवैलिड कंडीशन। पता नहीं बार बार मैंने क्यों लिखा। ओके,
ये एक्सरसाइज, हाँ ये पूरा क्वेश्चन नंबर 4 इन्होंने ये एक्सरसाइज है इस वजह से। अच्छा, एच ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो फिर वही बात, जब क्लॉक पल्स ये ज़ीरो पे नहीं काम करता, ये तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये 0 1 पे काम ही नहीं करता, ठीक है ना। तो अच्छा, ये विदाउट वो है, ठीक है ना, विदाउट एच ट्रिगर है। अच्छा, ये इसलिए मैंने लिखा, जो विदाउट एच ट्रिगर होता है ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये लेवल ट्रिगर्ड है और ये एच ट्रिगर है, ठीक है। तो जब ज़ीरो होता है तो सी पी अगर ज़ीरो हो तो डी चाहे 1 हो चाहे 0 हो, आउटपुट नो चेंज आएगा। और अगर 1 हो तो डी चाहे 0 होगा तो 0 आएगा, 1 आएगा तो 1, उसमें 1 आएगा, ठीक है। ये खुल के लिख लें, 0 है तो 0 आएगा और 1 है तो 1 आएगा, सही। ओके, जब राइजिंग एज है तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, और अगर फॉलिंग एज है तो चाहे 0 हो या चाहे 1 हो, नो चेंज आएगा, ठीक है। अब ये देखें, फिर इसका एक मुजाहरा है डी के लिए। अब ये है, उससे पहले हमने आर एस के लिए किया था अब डी के लिए, ठीक है। तो डी जब राइजिंग आया, सही, तो क्या है कि डी की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो जब 0 है तो 0 0, ठीक है, इससे पहले नो चेंज। अब ये दूसरे राइजिंग एज तक 0 रखिए इसको। अच्छा, फिर दूसरा राइजिंग एज आया, अब डी की वैल्यू क्या है, अब भी यहाँ पे 0 है तो फिर 0 कर दें दूसरे राइजिंग एज तक। राइजिंग एज आया, डी की वैल्यू क्या है, 1 है तो इसको 1 कर दें दूसरे राइजिंग एज तक। ये आसान है, बस दूसरे राइजिंग एज तक वही वैल्यू बरकरार रखें, ऊपर नीचे दिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, फिर जब राइजिंग एज आया तो तब डी की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है, तो 0 कर दिया जाए दूसरे राइजिंग एज तक। दूसरा राइजिंग एज आया तो डी की वैल्यू 0 है तो 0 कर दिया, तो आसानी से आउटपुट फाइंड हो रहा है। आप एच ट्रिगर जे के फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल देखिए, ठीक है। आर एस का हो गया, डी का हो गया, अब है जे के का, ठीक है। तो जे के का ये है कि ये सी पी है, ठीक है। सो राइजिंग एज है, ठीक है जी, ये राइजिंग एज है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 उसी तरह आउटपुट दे रहा है जिस तरह के सी पी जब 1 हुआ करता था, तो तब देखिए ना, 0 0 पे नो चेंज, 0 1 पे मैंने आपको बताया था वो जे की वैल्यू लेनी है, 1 0 पे भी जे की वैल्यू लेनी है, और 1 1 पे देखिए क्यू मैंने क्या लिखा है, क्यू क्यू जो आउटपुट है वो क्यू कम्प्लीमेंट ऑफ टी है, और कमेंट में मैंने लिखा है टॉगल। टॉगल का मतलब है ऑन ऑफ, ये मतलब। और अगर फॉलिंग है तो चाहे एक्स की वैल्यू जो भी है, वाई की वैल्यू जो भी है, नो चेंज आएगा, चाहे 0 0 है, चाहे 0 1 है, चाहे 1 0 है, चाहे 1 1 है, ये तो बार बार 0 0 0 1 1 0 पहले हमने इस तरह लिखते थे, अब हम एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वो वैसे ही तो टेबल लंबा हो जाता है। तो बस इसका मतलब है 0 0 0 1 1, चाहे एक्स का मतलब है जो भी वैल्यू, बस अपनी मर्जी से जो भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है ना। एक्स जे की जो भी वैल्यू लेते हैं, के की जो भी वैल्यू लेते हैं, ये नो चेंज आएगी, क्यों, क्योंकि क्लॉक पल्स अब ये राइजिंग पे काम कर रहा है और ये फॉलिंग है, ठीक है ना। और इसी में देखिए ना, वो जब राइजिंग एज आता है तो मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, फिर हम दूसरे फॉलिंग एज बीच में आ जाता है तो मैं नो चेंज की तरफ जाता हूँ, बस मैं बढ़ाता जाता हूँ, ठीक है, मेंटेन रखता हूँ प्रीवियस वैल्यू। अब अगर ये नेगेटिव एज पे काम कर रहा है तो फिर वो तो अलग बात है, यानी उसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो कुछ यूँ है, ठीक है, वो इस तरह है। तो ज़ाहिर बात है फिर वो तो नेगेटिव एज पे काम करेगा, फिर वो पॉजिटिव के लिए नो चेंज होगा, ठीक? ओके, अब ये देखें आपको ब्लॉक डायग्राम क्या कह रहा है, कौन सा है, पॉजिटिव एज है या नेगेटिव एज है स्टूडेंट्स? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है? नेगेटिव है, ठीक है। सो ये नेगेटिव एज पे काम करेगा। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये यहाँ पे गलती हुई है, ये सेट नहीं है, ठीक है, ये भी सेट नहीं है। नीचे मैंने कमेंट्स लिखे हैं, नो चेंज टॉगल,
रीसेट टॉगल सेट। ये किस तरह अब ये नेगेटिव एज पे काम करेगा, तो इसलिए जिधर जिधर नेगेटिव एज आ रहे हैं उधर उधर आप लोग इस तरह निशान लगाते जाएं। ओके, अब नेगेटिव एज आ गया, नेगेटिव एज आ गया तो जे भी क्या है 1 है और के भी 1 है, तो J1 और K1 का मतलब है टॉगल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आप लोग ये बुक में इन्होंने इस तरह का निशान लगाया है, इस तरह किया है और फिर इस तरह क्रॉस लगाया है। आपकी अपनी मर्जी, अगर आप इस तरह लिखते हैं तब भी सही है, वो अपनी वो टॉगल वाली कंडीशन की तरह इस तरह करते हैं, या आप लोग ब्लॉक्स इस तरह बना देते हैं, क्रॉस क्रॉस में लगा देते हैं और नीचे लिख देंगे कि टॉगल। या अगर आप करते हैं तो बस कर दें टॉगल, इसको कहते हैं, ठीक है ना। जब तक कि दूसरा राइजिंग फॉलिंग एज नहीं आता, अब ये फॉलिंग एज पे काम करते हैं, तो जब तक दूसरा फॉलिंग एज नहीं आता तब तक ये टॉगल ही करता रहेगा। अच्छा, अब दूसरा फॉलिंग एज आ गया है, अब जे की वैल्यू है 0 और के की वैल्यू है 1। तो 0 1 के लिए फिर हमने 0 को जे की वैल्यू को देखना होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। 0 1 के लिए जे की वैल्यू को देखते हैं, तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 का मतलब है रीसेट। दूसरे फॉलिंग एज तक ले जाएं, बस ऊपर नीचे दिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट फॉलिंग एज आ गया, नेक्स्ट फॉलिंग एज आ गया। अब जे की वैल्यू है 1 और के की वैल्यू है 1, दोनों की वैल्यू जब 1 हो तो फिर टॉगल कंडीशन, तो इससे ये टॉगल 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 ये टॉगलिंग कर रहा है, ठीक है जी। ओके, अब फिर दूसरा फॉलिंग एज आ गया, फॉलिंग एज जे की वैल्यू है 1, के की वैल्यू है 0। 1 0 के लिए हम जे की वैल्यू को देखा करते हैं यानी सेट, नीचे मैंने लिखे सेट, हर एक के साथ कमेंट भी लिखे हैं और हर एक के साथ ही, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें, अगर आप लोगों को फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एक है, चलो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। दो ब्लॉक्स हैं, दोनों जे के लिए हैं और इन्होंने जे की वैल्यू और के की वैल्यू फिक्स रखी है। जे की वैल्यू 1 दी है फिक्स, के की वैल्यू 1 दी है फिक्स, इस तरह इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, यानी टॉगल कंडीशन सिर्फ कंसिडर किया है। ओके, और सी पी फॉलिंग एज पे काम कर रहा है, ये भी आप लोग को बता रहा है, सही। ये कह रहे हैं कि क्यू ए आउटपुट, क्यू ए इसका मुझे वेवफॉर्म बना के दें और क्यू बी का मुझे आउटपुट वेवफॉर्म बना के दें। क्वेश्चन ये है, ये फ्लाइट की बुक का एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, तो पहले इन्होंने सी पी ये देखें, सी पी इस तरह कंटिन्यूसली वो है, ठीक है। अब फॉलिंग एज पे काम कर रहा है तो इसलिए फॉलिंग एज पे निशान लगा दें ताकि आप लोगों को आसान रहे। ये हुआ फॉलिंग एज, ठीक है। अब जब फॉलिंग एज आया तो पहले से मैंने वो लिया था 0, ठीक है जी। सो ये देखें टॉगलिंग करेगा, ठीक है। तो जब तक दूसरा वो नहीं आएगा, ठीक है, तब तक ये टॉगल ही करेगा, सही। तो 0 1, ठीक है जी, ये हुआ टॉगल। अब जो है यानी ये मैंने इसी तरह टॉगल्ड कंडीशन मैंने इसको एज ए सी पी के तौर पे दिया है, ठीक है। तो इसके लिए सी पी बाहर से मैंने कंसिडर किया है और इसका सी पी बाहर से नहीं है, बल्कि इसका जो अपना आउटपुट है इसका सी पी ये होगा, इसके लिए सी पी ये होगा, ठीक है। आप लोगों ने पहले इसको नहीं देखना होगा, फिर इसको देखना होगा, क्योंकि इसका जो सी पी है वो क्यू ए का आउटपुट है, ठीक है। तो फॉलिंग एज इसलिए मैंने यहाँ पे निशान, ठीक है ना, ये इसके लिए है मगर दूसरे के लिए ये निशान नहीं है, ठीक है। इसके लिए ये वाले देख लेंगे, ये वाले फॉलिंग एज और ये वाले फॉलिंग एज। तो पहले ये 0 होगा और फिर ये 1, ठीक है। टॉगल कंडीशन, यहाँ पे ये टॉगल कंडीशन और ये फिर इसके हिसाब से टॉगल कर रहा है, तो इसका फॉलिंग एज ये बनता है। वैसे तो यहाँ पे भी फॉलिंग एज आया मगर यहाँ ये इसके लिए नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे भी फॉलिंग एज है, ये इसके लिए नहीं है, इसका जो सी पी है वो ये क्यू ए है, ठीक है। सो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ओके। ओके जी, थैंक यू।